तो आज हम लोग बात करेंगे एरिया और पेरीमीटर का। एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। एरिया किसको बोलते हैं, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, ये सब बात करेंगे हम। तो आज हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल के ऊपर बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्कल वगैरह के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया और पेरीमीटर, सबसे पहले बताइए तो ये क्या है? ये क्या है बच्चों? स्क्वायर। हाँ, ये स्क्वायर है। ये क्या है? ये क्या है? ये रेक्टेंगल है। अरे मैं अब इसका थोड़ा प्रॉपर्टी बता देते हैं। ऐसे तो आपको पता होगा, स्क्वायर का चारों साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, इस साइड का जो लेंथ है, इस साइड का जो नाप है वो इस साइड से इक्वल होगा, और इस साइड का जो नाप है वो इस साइड से इक्वल होगा। आया बात समझ में? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये अगर होगा 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 होगा। अगर ये 9 सेंटीमीटर तो ये 9 सेंटीमीटर। और हाँ, ध्यान रखिए, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता। अगर बराबर हुआ, ये भी बराबर, दिस इक्वल्स टू दिस, ये दोनों अगर बराबर हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये और ये अपोजिट भी बराबर, ये और ये अपोजिट, और जब ये दोनों बराबर तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा। ये जो फिगर है ये इस तरह बन जाएगा। समझ में आया? तो ये दोनों कभी एडजेसेंट साइड्स कभी बराबर नहीं होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, तब हम रेक्टेंगल बोलेंगे। तो अब हमको बात करना है एरिया। एरिया किसको बोलते हैं? एरिया जो बोलते हैं वो अंदर का हिस्सा, अंदर का एरिया, अंदर का जगह। एरिया जो बोलते हैं वो अंदर के जगह को एरिया बोलते हैं। समझ में आया? एरिया, द स्पेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, उसको एरिया बोलते हैं। अंदर वो कितना जगह लिया हुआ है। मान लो वो एक रूम है, रूम का 4 दीवार है, तो अंदर में जो ज़मीन देख लो, ज़मीन का 4 साइड है, उसके अंदर कितना जगह वो लिया हुआ है चारों साइड मिला के, उसको एरिया बोलते हैं। आया बात समझ में? उसी तरह रेक्टेंगल का भी अंदर का हिस्सा को एरिया, उसी तरह रेक्टेंगल का भी अंदर का हिस्सा को एरिया बोलते हैं। आया बात समझ में? उसी तरह रेक्टेंगल को भी अंदर का हिस्सा को एरिया बोलते हैं। अब पेरीमीटर बात करते हैं। पेरीमीटर किसको बोलते हैं? एरिया तो हो गया अंदर का हिस्सा, है ना, एरिया हो गया अंदर का हिस्सा। पेरीमीटर बोलते हैं ये जो दीवार है, मान लीजिए हम ये ब्लैक बोर्ड ले लिए, ये पूरा ब्लैक बोर्ड ले लिया, मान लीजिए इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड करिए, मतलब ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। पेरीमीटर किसको बोलते हैं? पेरीमीटर जो होगा, ये साइड का जितना नाप, 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 इस सब को जोड़ेंगे तब पेरीमीटर निकलेगा। इस सब को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर का बेसिकली डिफिनेशन होता है द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। आया बात समझ में? द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, यानी इसमें 4 है, 4 साइड है, तो चारों साइड का जो नाप है उसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा पेरीमीटर, मिल जाएगा हम लोग को पेरीमीटर। आ रहा समझ में बात? क्या हुआ? एरिया नहीं समझ में आया? अरे भाई, इधर उधर ध्यान दोगे तो कहाँ से समझ में आएगा? इधर लड़की बैठी है तो उधर लड़की को देख रहे हो, इधर बोर्ड पे ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। आजकल के ज़माने में अरे पढ़ाई से मोहब्बत करो, फॉल इन लव विद स्टडीज, पढ़ाई को, मैथ्स को गर्लफ्रेंड बनाओ, तब मज़ा आएगा। ठीक है, मैं फिर समझाता हूँ। एरिया बोलते हैं अंदर को, पेरीमीटर बोलते हैं बाहर का। बाहरी हिस्सा को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर निकलेगा, बाहरी हिस्सा को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर निकलेगा। एरिया होता है अंदर वाला हिस्सा, अंदर ये जो चारों साइड बाउंड्री है, क्रिकेट ग्राउंड का बाउंड्री देख रहे हो ना, अच्छा फुटबॉल ग्राउंड का बाउंड्री क्या होता है? रेक्टेंगल टाइप का होता है,
तो उसके अंदर वाला जो एरिया है ना, जहाँ पे फुटबॉलर लोग खेल रहे हैं, उसको बोलते हैं एरिया। वो जगह पूरा एरिया, ऐसा समझ में। तो अब इसका एरिया का फॉर्मूला निकालना है। ये तो बता दिए सर कैसे निकलता है, क्या निकलता है। अब समझ में आया तो एरिया बोलते हैं। हाँ समझ में आएगा, बहुत सही। अब निकालते कैसे हैं, खाली बता दे आप एरिया किसको बोलते हैं, पेरीमीटर किसको। अरे निकालना तो सिखाइए। स्क्वायर का चलिए करते हैं। मान लीजिए स्क्वायर का एक साइड, चारों साइड बराबर होता है। एक साइड a सेंटीमीटर, एक साइड जो है a सेंटीमीटर। वैसे यहाँ पर नंबर होगा, लेकिन हम एक डिनोशन में दे रहे a, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लीजिए। तो एरिया को a से डिनोट करते हैं, a इक्वल्स टू एरिया। एरिया हो जाएगा a इंटू ए, यानी दिस इंटू दिस, ये वाला साइड इंटू ये वाला साइड। आया बात समझ में बात। अब क्योंकि बराबर है तो ये अगर a सेंटीमीटर है तो ये a होगा ना भाई। ये अगर 9 सेंटीमीटर तो ये भी 9 होगा, ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो a स्क्वायर आया समझ में। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट के ऊपर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। आया बात समझ में। जो मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आया बात समझ में। अच्छा मान लीजिए ये 9 सेंटीमीटर का, तो फॉर्मूला आंसर क्या आएगा, 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब इसका पेरीमीटर देखते हैं, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर देखते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या बोलते हैं, चारों साइड को जोड़ना है। एक साइड अगर a है तो चारों साइड को जोड़ेंगे। ये a है तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, यानी चारों साइड को जोड़ दिया। इसे 4 बार a को जोड़ना है, यानी 4 बार a को जोड़ना है। 4 इंटू a हो गया 4 बार a। तब ये 9 सेंटीमीटर है तो आंसर क्या यूनिट होगा। यूनिट देना ज़रूरी है, कोई भी एग्जाम में यूनिट नहीं दीजिएगा मार्क्स कट जाएगा। तो अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो इसका आंसर क्या होगा, 4 इंटू 9 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ये हो गया स्क्वायर का। किसका हो गया, स्क्वायर का। जल्दी लिखो। अब बात करते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का मान लीजिए, रेक्टेंगल हम क्या बोलते हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड कभी बराबर नहीं होगा। आए बात समझ। तो ये वाला मान लेते हैं लेंथ को L से डिनोट करते हैं और ब्रेथ को B से। ब्रेथ मतलब छोटा वाला हिस्सा को ब्रेथ हम लोग जनरली लेते हैं, छोटा वाला हिस्सा को ब्रेथ। यानी एक अगर लेंथ है तो दूसरा ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ कभी बराबर नहीं होगा, अगर बराबर हो गया तो वो स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगल और नहीं रहेगा। आया बात समझ में। इसका फॉर्मूला क्या था, एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या था, a इंटू ए, यानी ये वाला हिस्सा इंटू ये वाला हिस्सा। तो इसी तरह रेक्टेंगल का भी होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इंटू ये वाला हिस्सा, लेंथ इंटू ब्रेथ। आया बात समझ में। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मान लीजिए लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर देना ज़रूरी है। आया बात समझ में। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये हो गया एरिया। क्या हो गया, एरिया। अब निकालते हैं पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या बोलते हैं, चारों साइड को जोड़ना है, यानी ये वाला साइड प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला। ये वाला साइड क्या था, पहले L था प्लस B, फिर L फिर B, ये है ना, चारों साइड जोड़ लिया। यानी क्या हुआ, 2 बार L 2 बार B, 2 बार L प्लस 2 बार B, यानी 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, ये मेरा फॉर्मूला निकल गया। एकदम आसान सा ट्रिक है, मज़ा एकदम आएगा करने में। ये मैथ्स बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। तो इसका पेरीमीटर निकालते हैं। ये जो दिया मैंने 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला में बस बैठा दीजिए। 2 इंटू लेंथ कितना था, 10 सेंटीमीटर,
ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना आया, यहाँ पे करते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाइए, छोड़िए यहाँ मिटा देते हैं, आप लोगों को दिक्कत होगा। क्या है 2 इंटू 15 सेंटीमीटर, 2 इंटू 15 10 + 5 15, 15 इंटू 2 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट देना बहुत ज़रूरी है। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का आएगा तो वो भी मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। थैंक यू। बहुत अच्छी।